हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉमर्स वर्ल्ड। आई एम शौर्या अग्रवाल और आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक दैट इज मोटिवेशन। काफ़ी लेंदी टॉपिक है इसलिए हमने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। पार्ट 1 में हम डिस्कस करेंगे उसका कॉन्सेप्ट जिसमें होगा मीनिंग, इंपॉर्टेंस, फीचर्स एंड प्रोसेस, और सेकेंड वीडियो में डिस्कस करेंगे मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी ऑफ मोटिवेशन एंड फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी कीजिए ताकि यूट्यूब को पता चले कि ये वीडियो अच्छी है और वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रिकमेंड करिए। सो आइए अब समझते हैं। तो स्टार्ट करते हैं मोटिवेशन के मीनिंग से कि मोटिवेशन क्या होता है। डेफिनेशन ही मैंने लिखी हुई है, लेकिन हम डेफिनेशन रट्टा नहीं लगाएंगे, हम पहले समझेंगे कि मोटिवेशन क्या होती है। सो ये वर्ड ऐसा हमने बहुत बार यूज़ किया हुआ है। जैसे हमें कभी पढ़ाई करनी होती है तो हम बोलते हैं बिना मोटिवेशन नहीं मिल रही है पढ़ाई करने के लिए, मन नहीं कर रहा पढ़ाई करने का, मोटिवेशन नहीं मिल रही है। तो एक संदीप महेश्वरी जी की वीडियो देख लेता हूँ, 10 मिनट की वीडियो है, मोटिवेशन मिलेगी, फिर लगातार 2 घंटे पढ़ाई करूँगा। ठीक है, तो ये वर्ड हमने काफ़ी यूज़ किया हुआ है। अब इसको ऑर्गेनाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में समझेंगे। उससे पहले एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। जैसे सपोज मैं अपनी बात करूँ, मुझे अगर 2 घंटा पढ़ाई करना है तो मैं क्या करती हूँ, मैं सोचती हूँ कि अगर मैं 2 घंटा लगातार पढ़ूंगी ना तो मैं क्या करूँगी, उसके बाद मैं एक एपिसोड देखूँगी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मैं एक रीज़न ढूंढ रही हूँ काम करने के लिए। तो मेरा रीज़न क्या है, 1 एपिसोड ऑफ फ्रेंड्स। ठीक है, एक एपिसोड फ्रेंड्स का मैं देख पाऊंगी अगर मैं 2 घंटा पढ़ाई करूँ तो मैं एक रीज़न ढूंढ रही हूँ टू एक्ट इन अ पर्टिकुलर मैनर। तो इन अ वेरी सिंपल लैंग्वेज मोटिवेशन क्या हुई, मोटिवेशन इज द रीज़न और यू कैन से नीड टू एक्ट इन अ पर्टिकुलर मैनर। ठीक है, अब इसे एक डेफिनेशन से समझते हैं। तो जो डेफिनेशन है वो दी है हमें विलियम जे स्काउट ने। अकॉर्डिंग टू हिम, motivation can be defined as stimulating people to action to accomplish desired goals. Very easy definition जो हमने अभी समझा कि motivation क्या है, it is a reason to act in a desired manner। यही चीज़ यहाँ पे लिखी है, पर थोड़ा सजाते जाके लिख दिया। क्या लिखा है, ऐसे क्या मुश्किल वर्ड्स यूज़ किए हैं। मोटिवेशन कैन बी डिफाइंड एज स्टिमुलेटिंग। व्हाट डू यू मीन बाय स्टिमुलेटिंग? स्टिमुलेटिंग का मतलब होता है इनकरेज करना, टू इनकरेज पीपल टू एक्शन टू अकम्प्लिश डिजायर्ड गोल्स। इसको एग्जाम्पल लेते हैं, इसी को समझते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन कॉन्टेक्स्ट में। जो हमारे मैनेजर्स होते हैं वो क्या करते हैं, मैनेजर्स इनकरेज करेंगे अपने एम्प्लॉयज़ को ताकि वो काम करें, और वो काम होगा जिससे मेरी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो हम अचीव कर सकें। तो इसे समझते, अभी दोबारा से रीड करते हैं, बहुत आसान है। क्या लिखा है, मोटिवेशन कैन बी डिफाइंड एज स्टिमुलेटिंग पीपल। स्टिमुलेटिंग का मतलब है इनकरेजिंग पीपल टू एक्शन, ताकि वो काम करें, ताकि अकम्प्लिश डिजायर्ड गोल्स, ताकि हम अपने गोल्स को अचीव कर सकें। अब हम समझेंगे मोटिवेशन के फीचर्स। तो 4 फीचर्स हैं। स्टार्ट करते हैं नंबर 1 से, दैट इज इंटरनल फीलिंग। इंटरनल फीलिंग में अंदर से फीलिंग आती है। जैसे इसकी एग्जांपल लेते हैं, सपोज आपको प्यास लग रही है, आपने बहुत सारा काम किया और आप थक चुके हो और आपको बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है। ठीक है, लेकिन आपका हिलने का मन नहीं कर रहा, लेकिन आपको प्यास बहुत ज़्यादा लग रही है। अब कोई साथ आपके आसपास कोई इंसान चल रहा है, उसको थोड़ी पता चलेगा कि यार ये लड़का बहुत टेंशन में है, शायद ना इसको प्यास लग रही हो। ऐसा तो नहीं होगा ना, क्योंकि अंदर आपकी फीलिंग है, आपको प्यास लग रही है। तो क्या हुआ, जो भी हमने पीछे समझा, रीज़न और एक्ट। तो रीज़न क्या है, अभी यहाँ पे रीज़न है थर्स्ट, मेरी नीड है पानी, मेरे को प्यास लग रही है, इज़ द रीज़न। एंड व्हाट इज़ एक्शन हियर, आप उठ के जाते हो, किचन में जाते हो, बॉटल में से पानी गिलास में डालते हो, फिर पीते हो, दिस इज़ द एक्शन। तो ये क्या हुई, मोटिवेशन हुई। मोटिवेशन इज बेसिकली व्हाट, इंटरनल फीलिंग। आपकी खुद की आपका खुद का नीड, आपकी खुद की अर्ज, आपकी खुद की डिज़ायर जो है वो आपको मोटिवेट करती है काम करने के लिए। सेकेंड है गोल ओरिएंटेड बिहेवियर। इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिखे है, प्रमोशन ऑफ एन एम्प्लॉय। सपोज एक एम्प्लॉय है जिसको बोलते हैं कि अगर आप अच्छा परफॉर्म करोगे तो आपको प्रमोशन मिलेगी। तो क्या होगा, वो एम्प्लॉय, मोटिवेशन क्या है इधर, हमारी प्रमोशन। तो मैं काम कर रही हूँ ताकि मुझे प्रमोशन मिले, तो उससे क्या होगा, ये जो मोटिवेशन है वो क्या हुई, मेरी गोल ओरिएंटेड बिहेवियर। मैं मोटिवेट कर रही हूँ खुद को ताकि मैं अपने गोल्स को अचीव कर सकूँ। थर्ड है मेरा पॉजिटिव एंड नेगेटिव। जो मेरी
मोटिवेशन है ना वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। अभी जो हमने प्रमोशन वाली बात की मेरी पॉजिटिव मोटिवेशन है, क्योंकि मैं इसे पॉजिटिव रिस्पॉन्स के साथ जोड़ रही हूँ। जैसे कि अगर आप अच्छा काम करोगे तो आपको हम प्रमोशन देंगे, तो ये क्या हुई मेरी पॉजिटिव मोटिवेशन। नेगेटिव मोटिवेशन क्या हुई, पनिशमेंट। जैसे कि अगर आप अच्छा काम नहीं करोगे तो हम आपकी पे काटेंगे या फिर हम आपको बोनस नहीं देंगे, ठीक है। तो ये हुई मेरी नेगेटिव मोटिवेशन। जैसे टीचर्स स्टूडेंट्स की बात कर लेते हैं। स्टूडेंट्स में क्या होता है कि वो बोलते हैं कि अगर आप अच्छे से लिखोगे तो हम आपको एक्स्ट्रा मार्क्स देंगे, और अगर आप गंदी हैंड राइटिंग में लिखोगे तो हम आपके मार्क्स काटेंगे, ठीक है। तो ये हमारी पॉजिटिव और नेगेटिव मोटिवेशन दोनों चीज़ें जो है वो हमें प्रमोट करती है गोल ओरिएंटेड बिहेवियर। लास्ट है हमारा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है मोटिवेशन। क्यों? अब मैंने भी बोला कि कोई चल रहा होगा उसको थोड़ी पता आपको प्यास लग रही है, ठीक है। और इसलिए भी क्योंकि हर किसी की मोटिवेशन जो है वो डिफरेंट होती है। जैसे फॉर एग्जांपल आप ये क्लास की बात करते हैं, क्या हर इंसान सिर्फ इसीलिए पढ़ रहा है ताकि वो अच्छे मार्क्स ला सके? नहीं, मे भी कोई मजबूरी में पढ़ रहा है, जैसे हम लोग, ठीक है। तो कुछ लोग इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि उनको मजबूरी है पढ़ने के लिए, कुछ लोग इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि उनको अच्छे मार्क्स चाहिए, कुछ लोग इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि उनको अच्छी जॉब चाहिए, ठीक है। कुछ लोग इसलिए पढ़ते हैं ताकि उनको टीचर से शाबाशी मिले। तो डिफरेंट रीजन। सो इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, क्योंकि हमें नहीं पता कि दूसरे वाले बंदे को किस चीज़ से मोटिवेशन मिलती है। अब हम डिस्कस करेंगे मोटिवेशन की इम्पोर्टेंस। तो स्टार्ट करते हैं नंबर 1 से, दैट इज इम्प्रूव्स परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉयज़। लाइक वी डिस्कस्ड अर्लियर कि अगर हम एम्प्लॉय को मोटिवेट करते हैं कि अगर आप अच्छा काम करोगे तो हम आपको प्रमोशन देंगे, तो वो अच्छा काम करेगा एक्चुअली। तो हमने उनको एक रीज़न दिया प्रमोशन, और एक्ट वो खुद करेंगे अच्छा काम करने के लिए। तो उससे क्या होगा, उनकी परफॉर्मेंस जो है वो इम्प्रूव होगी। सेकेंड पॉइंट है हमारा चेंजेस नेगेटिव बिहेवियर टू पॉजिटिव बिहेवियर। अब सबसे पहली बात कि नेगेटिव बिहेवियर कैसा हुआ। जैसे सपोज अगर मैं एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करती हूँ, मैं बहुत अच्छे से काम कर रही हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि वो मुझे रिवॉर्ड्स नहीं दे रहे हैं, या फिर मुझे रिकग्नाइज नहीं कर रहे हैं, या फिर मुझे अप्रिसिएशन नहीं दे रहे हैं, तो क्या होगा, ये मेरा नेगेटिव बिहेवियर है मेरी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ। अगर मेरे मैनेजर मुझे आके अच्छे से मोटिवेट करते हैं कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, आप ऐसे ही काम करते रहो, अगर आप ऐसा काम और अच्छा काम करोगे तो हम आपको रिवॉर्ड्स भी देंगे, तो क्या होगा, मेरा जो नेगेटिव बिहेवियर है वो चेंज हो जाएगा पॉजिटिव बिहेवियर पे। तो इंपॉर्टेंस क्या हुई, चेंजेस नेगेटिव बिहेवियर टू पॉजिटिव बिहेवियर। सो बेसिकली इसमें क्या है, अगर कोई अप्रिसिएशन नहीं दे रहा, मुझे लग रहा है मेरा बिहेवियर नेगेटिव है, उससे मेरा पॉजिटिव हो जाएगा कि मुझे अच्छे से मोटिवेट करते हैं मेरे एम्प्लॉयज़, मेरे मैनेजर्स, तो उससे क्या होगा, मेरा नेगेटिव बिहेवियर पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा। थर्ड है मेरा रिड्यूसेस एम्प्लॉयज़ एब्सेंटिज्म। सबसे पहली बात, एब्सेंटिज्म क्या होता है, छुट्टियां मारना। तो एम्प्लॉयज़ यूजुअली छुट्टी क्यों मारते हैं, जब उन्हें लगता है कि जो वर्किंग कंडीशंस हैं वो अच्छी नहीं है, या फिर काम जो है वो अच्छा नहीं है, वहाँ पे मुझे मज़ा नहीं आ रहा काम करने में, या फिर लैक ऑफ रिकग्निशन, एप्रिसिएशन नहीं मिल रही है मुझे, इसलिए मैं छुट्टियां मारूंगी, मेरा मन नहीं करेगा काम करने का। तो अगर मेरे मैनेजर्स मुझे अच्छे से मोटिवेट करते हैं कि आइए प्लीज़ आके काम कीजिए, हम आपको रिवॉर्ड्स देंगे, हम आपको इंसेंटिव्स देंगे, हम आपको पर्क्स देंगे, तो क्या होगा, मैं काम करूंगी, मैं छुट्टियां कम मारूंगी। सो इट रिड्यूसेस एम्प्लॉयज़ एब्सेंटिज्म। फोर्थ है रिड्यूसेस एम्प्लॉयज़ टर्नओवर। एम्प्लॉयज़ टर्नओवर क्या होता है, जब एम्प्लॉयज़ जो हैं वो मेरी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के जा रहे हैं। क्यों छोड़ के जा रहे हैं, जो भी मैंने रीजंस डिस्कस किए वही रीजंस है, वर्किंग कंडीशंस अच्छी नहीं है, एप्रिसिएशन नहीं दे रहे हैं, रिवॉर्ड्स नहीं दे रहे हैं, पे नहीं दे रहे हैं, इंसेंटिव्स नहीं देते हैं, बस काम करवाते रहते हैं, इसलिए एम्प्लॉयज़ क्या है वो छोड़ के चले जाएंगे हमारी ऑर्गेनाइजेशन को। तो अगर मैनेजर्स उन्हें अच्छे से मोटिवेट करेंगे, रिवॉर्ड्स देंगे, इंसेंटिव्स देंगे, उनको एप्रिसिएशन देंगे, तो क्या होगा, मेरे एम्प्लॉयज़ जो हैं वो काम छोड़ के नहीं जाएंगे। और लास्ट है मेरी मोटिवेशन की इम्पोर्टेंस, दैट इज टू इंट्रोड्यूस चेंज। लाइक हमारे ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई भी चेंज लाना हो तो लोग रेजिस्ट करते हैं। जैसे पहले ज़माने में क्या होता था, लोग रजिस्टर पे अकाउंट्स करते थे, तो जब कंप्यूटर्स आए तो एम्प्लॉयज़ रेजिस्ट करेंगे क्योंकि उनको चलाना नहीं आता है, उन्होंने कभी ट्रेनिंग ही नहीं ली, उनको समझ नहीं आता कैसे करना है वगैरह वगैरह। तो अगर मैनेजर्स उन्हें अच्छे से मोटिवेट करें कि हम आपको ट्रेनिंग देंगे, हम आपको अच्छे से समझाएंगे, और अगर आप ये चीज़ यूज़ करोगे तो हम आपको रिवॉर्ड्स भी देंगे, इंसेंटिव्स भी देंगे, तो क्या होगा, एम्प्लॉयज़ जो है जो पहले रेजिस्ट कर रहे थे वो चेंज को अडाप्ट करने से, अब वो उसे एक्सेप्ट करेंगे।
सो फ्रॉम रेजिस्टेंस टू एक्सेप्टेंस. सो ये क्या है? टू इंट्रोड्यूस चेंज. तो ये थी मेरी मोटिवेशन की इम्पॉर्टेंस. नाउ फॉर द लास्ट टॉपिक, दैट इज प्रोसेस ऑफ मोटिवेशन. स्टार्ट करते हैं सबसे पहला पॉइंट, दैट इज अनसेटिस्फाइड नीड. तो इस पूरे प्रोसेस को हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे, और एग्जाम्पल है कि मुझे भूख लग रही है. ठीक है, जो हमेशा लगती रहती है. तो एग्जाम्पल यही लेंगे कि मुझे भूख लग रही है. एंड सबसे पहला स्टेप क्या है? अनसेटिस्फाइड नीड. हंगर, फूड इज अ नीड, राइट. अब मैं बहुत लेट उठी, मैंने ब्रेकफास्ट स्किप कर दिया और मैं सीधा 1 बजे उठी. ठीक है, मुझे लग रही है भूख. तो क्योंकि मुझे भूख लग रही है, मैंने अब तक खाना नहीं खाया, तो इट इज़ व्हाट? इट विल बी माई अनसेटिस्फाइड नीड. ठीक है, क्योंकि मैंने खाना नहीं खाया तो ये मेरी अनसेटिस्फाइड नीड होगी. मुझे भूख लग रही है लेकिन मैंने खाना नहीं खाया. ठीक है, अब क्योंकि मैंने खाना नहीं खाया तो मुझे टेंशन हो रही है, मुझे रेस्टलेसनेस होगा, मुझे अच्छा नहीं लगेगा, मेरा पेट में गुड़ 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 होता रहेगा. सो दिस इज व्हाट? टेंशन. दैट इज द सेकंड स्टेप इन मोटिवेशन. सबसे पहले तो एक अनसेटिस्फाइड नीड होगी, एक नीड होगी जो अभी तक फुलफिल नहीं हुई है. क्योंकि वो नीड अभी तक फुलफिल नहीं हुई है, उसकी वजह से मुझे टेंशन होगी, रेस्टलेसनेस फील होगा कि मुझे उस नीड को फुलफिल करना है. तो उसकी वजह से क्या होगा? मुझे ड्राइव होगी. ड्राइव क्या हुआ? इनकरेज होगा. ये जो अनसेटिस्फाइड नीड है मुझे इनकरेज करेगी कि मैं जाके काम करूं ताकि मैं उस नीड को फुलफिल कर सकूं. ठीक है, तो अब क्या होगा कि सबसे पहले देयर इज अनसेटिस्फाइड नीड, उसकी वजह से मुझे टेंशन होगी तो इट विल इनकरेज मी, ड्राइव करेगी मेरे को ताकि मैं सर्च करूं. सो उससे क्या होगा? एक सर्च बिहेवियर क्रिएट होगा. सर्च बिहेवियर क्या होगा? कि मैं खाने के लिए ढूंढूं. अब मेरे को भूख लग रही है, मेरे को रेस्टलेसनेस फील होगी, मुझे इनकरेज करेगा कि मैं किचन तक जाऊं और खाने का सामान ढूंढूं. तो ये क्या हो गया? मेरा सर्च बिहेवियर. अब मैं किचन में गई, मैंने खाने का सामान ढूंढा, मुझे खाना कुछ नहीं मिला क्योंकि कुछ बनाया नहीं था किसी ने. ब्रेकफास्ट सबने खा लिया था, लंच के लिए अभी तक बना ही नहीं था, अब 1 बज रहे थे. तो मैंने सोचा चलो मैगी बना लेती हूँ. फिर मैंने मैगी ढूंढी, मुझे मैगी मिली, मैंने मैगी खाई और मैंने मैगी बनाई और फिर मैंने मैगी खाई. ठीक है, तो जो मेरी नीड थी वो थी हंगर. जैसे ही मैंने मैगी खाई तो जो मेरी नीड जो अनसेटिस्फाइड थी, अब वो क्या हो जाएगी? सेटिस्फाइड. तो सर्च बिहेवियर हुआ जिससे मैंने वो मैगी बनाई और खाई, जिससे क्या हुआ? सेटिस्फाइड नीड. जो मेरी नीड अनसेटिस्फाइड थी वो अब सेटिस्फाइड हो गई. और जो मुझे पहले टेंशन थी वो टेंशन अब नहीं होगी. सो इट इज रिडक्शन ऑफ टेंशन. जो मुझे पहले भूख लग रही थी, वो खाने की वजह से मुझे रेस्टलेसनेस फील हो रही थी, वो मुझे नहीं होगी. सो दिस इज प्रोसेस ऑफ मोटिवेशन. वेरी सिंपल. आई विल एक्सप्लेन इट वंस अगेन. सबसे पहले क्या है? अनसेटिस्फाइड नीड. देयर विल बी एन अनसेटिस्फाइड नीड जो फुलफिल नहीं हुआ है, और उसे फुलफिल करने के लिए मुझे टेंशन होगी. दैट विल ड्राइव मी फॉर सर्च बिहेवियर, दैट विल इनकरेज मी टू सर्च बिहेवियर. फिर उसके बाद क्या होगा? जब वो सर्च बिहेवियर में जब मैंने वो उस नीड को फुलफिल कर लिया, फिर उसमें क्या होगा? सेटिस्फाइड नीड. एंड वंस आई हैव फुलफिल माई नीड, देयर विल बी रिडक्शन इन टेंशन. सो थैंक यू सो मच गाइज. दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. अब बाकी का हम सेकेंड वीडियो में डिस्कस करेंगे. उसमें मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी को हम डिस्कस करेंगे, थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, और हम फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स भी डिस्कस करेंगे. तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, इसे प्लीज़ लाइक कीजिए, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करना, क्योंकि इस चैनल पे आपको नॉलेज भी मिलेगी, आपको एंटरटेनमेंट भी मिलेगा और टिप्स और ट्रिक्स भी मिलेंगे. सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग इट. Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us.